Hello everyone. Today we are going to start up with the chapter first of geography, and the name of the chapter is India size and location. What does this mean? इंडिया की साइज़ और उसकी जो लोकेशन है ग्लोब पे, मैप पे जो हम यूजुअली देखते हैं, वो आज हम एक्चुअल में उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, वो सब हम आज देखेंगे और अपने आने वाले फर्दर वीडियोज़ में देखेंगे। अब सबसे पहले व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, सो ऑब्वियसली वी नीड अ जनरल इंट्रोडक्शन. इंडिया इज़ द मोस्ट एंशिएंट civilization, and from last 5 decades it has improved itself in various fields such as socio-cultural and economic fields, and it has also contributed a lot in the world history. Now what does this means? इंडिया जो है सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है. सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक सेटल्ड सोसाइटी जो कि माइग्रेट नहीं करती है, एक सेटल्ड लाइफ जीती है, जिनके खुद के कल्चर्स होते हैं, खुद के पॉलिसीज़ होती हैं, सब होते हैं. तो हमारे यहाँ पर सिविलाइजेशन इंडिया जो है वो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ी हैं. तो इसको सबसे पुरानी सिविलाइजेशन माना जाता है. लास्ट 50 साल से या फिर लास्ट 5 डिकेड से इसने अपने आप को सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर. वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जितने भी मेजर इवेंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं इंडिया का कोई ना कोई रोल हमेशा रहा है, इसीलिए इसने कंट्रीब्यूट किया है लॉट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग अप विद द लोकेशन इन द world. Location of what? India. Location of world in location of India in the world or the globe. आपको सबको पता है ग्लोब में 2 हेमिस्फेयर होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर. इंडिया कहाँ लाई करती है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. नॉर्दर्न पार्ट, ग्लोब के नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया लाई करती है. अब अगर हम बात करें मेन लैंड जो है, एक्चुअल इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई तो करती है, पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी कहाँ लाई करती है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर जो जितने भी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं इंडिया लाई करती है. अब कौन सी एक्चुअल लैटिट्यूड्स की वैल्यू है, ठीक है, जहाँ पे इंडिया लाई करती है, और कौन सी लॉन्गिट्यूड की एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जहाँ इंडिया लाई करती है. इससे पहले मैं ये बता दूँ लैटिट्यूड्स होते क्या हैं. इक्वेटर, ऑब्वियसली सबको पता है इक्वेटर के ऊपर और नीचे जो लेटी हुई लाइंस होती हैं, ठीक है, जो लेटी हुई लाइंस हैं, लेटी एज एन लैटिट्यूड, तो जो लेटी हुई लाइंस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स. और जो आपका प्राइम मेरिडियन है, जिसको ग्रीनविच टाइम इन लंदन भी बोला जाता है, ग्रीनविच इन लंदन भी बोला जाता है प्राइम मेरिडियन, उसके चारों तरफ जो खड़ी लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स. और जो इक्वेटर के चारों तरफ लेटी हुई लाइंस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स. Distance of a place north or south around the equator is latitude. Distance of a place east or west of a line from north pole to south pole which passes through Greenwich and London or prime meridian is known as longitude. तो हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है वो देख लिया. अब लैटिट्यूड ऐसी कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन इंडिया की लाई करती है. लैटिट्यूड जो है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ये है आपकी लैटिट्यूड, इंडिया जहाँ लाई करती है. लॉन्गिट्यूड जो कि खड़ी लाइंस हैं, वहाँ पर इंडिया की जो पोजीशन है वो कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. अब आप देखोगे यहाँ पर नॉर्थ वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और ईस्ट वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये ग्लोब के ईस्टर्न पार्ट पे लाई करती है. कौन? इंडिया. इज़ इट क्लियर? तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं ये बताया मैंने. इंडिया की पोजीशन इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पर कहाँ है ये बताया मैंने. कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. अब हम बात करते हैं, ऑब्वियसली यू ऑल हैव हर्ड अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इंडिया जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. आपने देखा होगा इंडिया के बीचों बीच, इंडिया के मैप के जस्ट बीच में एक लाइन जाती है, एक इमेजिनरी लाइन जाती है जिसे हम कहते हैं, वो इक्वेटर नहीं होता है. वो कौन सी लाइन होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. कौन सी लाइन होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया जहाँ लाई करती है उधर
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कितनी वैल्यू है? 23 डिग्री 30 नॉर्थ। कितनी है? 23 डिग्री 30 नॉर्थ। और नॉर्थ वर्ड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अगर आज से हम जब मैप देखेंगे तो मैप में वो जो बीच वाली जो लाइन जाती है वो इक्वेटर ना होकर कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसकी वैल्यू कितनी है? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपने देखा होगा पूरे इंडिया के थ्रू पास होती है, तो बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है that which are the major countries or which are the states in India through which tropic of cancer passes. So गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा are the 8 states through which tropic of cancer passes. Name of the states are Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, West Bengal, Jharkhand, Mizoram, Chhattisgarh, Tripura. How many are these? 8. Now besides this tropic of cancer, आपको पता, you all know, इंडिया जो है वो उसके पास 2 आइलैंड भी हैं, ठीक है, जो एक है साउथ वेस्ट की साइड, एक है साउथ ईस्ट की साइड। जो साउथ ईस्ट की साइड है उसे हम क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड। क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड। सो अंडमान निकोबार आइलैंड लाइज इन द साउथ ईस्ट रीजन एंड इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के इधर नीचे आपको क्या मिलेगा? अंडमान निकोबार आइलैंड मिलेगा। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड आपको कहाँ मिलेगा? साउथ वेस्ट रीजन में मिलेगा, अरेबियन सी के जस्ट नीचे। सो लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन द साउथ वेस्ट रीजन इन अरेबियन सी और बिलो अरेबियन सी. So this is all about the location of India, where it lies, and the Tropic of Cancer and the 2 islands. Now we'll be talking about the size of India. India का जो टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है उसमें 2.4% जो एरिया है वो किसके पास में है? इंडिया के पास में है। इंडिया देयरफॉर इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया है कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो वर्ल्ड के टर्म्स में कितना है? 2.4%। और 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। इसके अलावा इसके सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, इंडिया तो 7th है, लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट है वो कौन सी है? रशिया। देन कम्स कनाडा, देन यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, एंड देन इंडिया। इंडिया के बाद में अर्जेंटीना। अब अगर हम बात करें बाउंड्रीज़ की, इंडिया की जो टोटल बाउंड्री है उसकी जो लेंथ है 15,200 किलोमीटर है। जब हम बात करते हैं कोस्टल लाइंस की, इंक्लूडिंग बोथ आइलैंड, तो उसमें जो कोस्ट लाइन की बाउंड्रीज है वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया के जब हम बाउंड्री की बात करते हैं 15,200 किलोमीटर, और हमें पता है इंडिया के पास में कोस्टल लाइंस भी हैं। तो ये जो कोस्ट लाइंस हैं इनको इंक्लूड करके इंडिया इन कोस्टल लाइंस की बाउंड्री का कितना वैल्यू है? 7,516.6 किलोमीटर। अब बात आती है कोस्ट लाइंस क्या होती हैं। मेनी स्टूडेंट्स आस्क दैट व्हाट इज़ कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन एक्चुअल में क्या होती है? एक लाइन होती है बिटवीन द लैंड एंड द ओशियन, या फिर आप कह लो कोस्ट की जो बाउंड्री होती है। आपको पता है ओशियन और सी के बीच में एक छोटा जो लैंड का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोस्ट। क्या बोलते हैं? कोस्ट। ओशियन या सी के बीच में एक छोटा सा लैंड का पार्ट क्या होता है? कोस्ट। और उस कोस्ट की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन। क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन। तो इंडिया के पास जो कोस्ट लाइन है दोनों आइलैंड्स को मिलाकर उसका एरिया कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। Now we'll be talking about the northern part of India. The northeast and the northwestern part of India is covered by Youngfold Mountains. इन Youngfold Mountains का नाम है हिमालयाज़। क्या नाम है? हिमालयाज़। अब Youngfold Mountains क्या होती हैं, या फिर हिमालयाज़ को Youngfold Mountains क्यों बोलते हैं? सबसे पहली बात, Youngfold Mountains में फोल्ड माउंटेन्स का मतलब है कि जब अर्थ क्रस्ट जो है उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, आपस में भिड़ती हैं, तो एक फिनोमेना होता है जिसका नाम होता है फोल्डिंग।
उस फोल्डिंग के थ्रू जब माउंटेन्स बनती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। जब अर्थ क्रस्ट की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो वहाँ पर एक फिनोमेना अकर होता है जिसे हम बोलते हैं फोल्डिंग। उस फोल्डिंग से बनने वाली माउंटेन्स को क्या बोला जाता है, फोल्ड माउंटेन्स। अब फोल्ड मतलब हिमालय जो है वो फोल्ड माउंटेन्स की वजह से बना है या फोल्डिंग की वजह से बना है, इसीलिए इसको फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। बट यंग क्यों लगाते हैं, क्योंकि हिमालय जो है वो फ्यू मिलियन ईयर्स पहले ही बना है, मतलब कि बहुत ही कम उम्र है हिमालयाज़ की, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, यंग बोला जाता है। तो अगर आप मैप देखेंगे अपने बुक के अंदर तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एंड सम पार्ट और सम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वो किससे कवर होता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स विच आर हिमालयाज। अब हम बात करते हैं 22 डिग्री नॉर्थ। जब हम इंडिया के अंदर 22 डिग्री नॉर्थ पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि इंडिया जो है वो धीरे धीरे नैरोअर होने लगता है। क्या होने लगता है, धीरे धीरे नैरोअर होने लगता है। पर इंडियन ओशन जो है वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में। एक है अरेबियन सी के अंदर जो कि आपके साउथ वेस्ट पार्ट में है, और एक है बे ऑफ बंगाल जो कि आपके साउथ ईस्ट पार्ट में है इंडिया। Since we have already talked about that what is latitude and what are longitudes, now we are going to talk about the longitudinal extent or the longitudinal length, longitudes की length and latitudinal extent और latitudes की length। हमारे इंडिया में जो longitudes और जो latitudes lie करती हैं उनकी लेंथ कितनी है, दोनों की सेम लेंथ है, दैट इज़ 30 डिग्री। ठीक है, अब 30 डिग्री तो है, पर आप जब देखोगे तो आपको जो लैटिट्यूड है वो दिखने में छोटा लगता है, द लैटिट्यूड अपीयर्स स्मॉल। सो क्लास, as you all know, on the globe this is your equator, this is your equator। इक्वेटर के नीचे और ऊपर ये जो लाइंस जा रही हैं, ये जो लाइंस जा रही हैं ये आपकी क्या होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं। और ये आपका होता है, यहाँ होता है आपका प्राइम मेरिडियन, या फिर जिसको ग्रीनविच इन लंदन भी बोला जाता है। ये प्राइम मेरिडियन क्या करता है, यहाँ पर इसके चारों तरफ ये जो खड़ी हुई लाइंस होती हैं, ये जो खड़ी हुई लाइंस हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। Now as we've talked about the latitudes and longitudes, now we'll be talking about the position of India in between these latitudes and longitudes. Now India lies between 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north. These are the latitudes, and in between the longitudes the value of longitude is 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east. Talking about Tropic of Cancer. So on India this is Tropic of Cancer, which is dividing India into two parts. And what is the value of Tropic of Cancer over here? 23 degree 30 north. North is because this Tropic of Cancer lies on the northern hemisphere. Now this Tropic of Cancer majorly passes through Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Mizoram and Tripura. These are the 8 states through which Tropic of Cancer passes. Besides this, under the Arabian Sea there is Lakshadweep Island, and under the Bay of Bengal there is Andaman Nicobar Island. This Lakshadweep Island is on the southwestern part, and this Andaman Nicobar Island is on the southeastern part. Now this entire size of India covers 3.28 million square kilometer, and on the basis of the world या total world के एरिया में 2.4% एरिया कवर करती है ये।
इसकी जो ये बाउंड्रीज़ हैं, इसकी जो ये बाउंड्री हैं, इनका टोटल ये जो लेंथ है वो 15,200 किलोमीटर है। और जब हम लक्षद्वीप और इनकी बात करते हैं, अंडमान निकोबार की, तो इन दोनों को मिलाकर इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे, अब हमने इसके अलावा बात की है हिमालयन माउंटेन्स की, राइट, जिनको यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोला जाता है। तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, ये जो थोड़ा सा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और जो आपका ये थोड़ा सा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और ये जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये कवर अप होता है किससे? हिमालय से, विच आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। इन योर बुक यू विल बी एबल टू सी दिस क्लियरली, सिंस आई डू नॉट हैव द NCERT book, so I'm taking the help of this map. But in your book it is clearly mentioned that Himalaya, which is colored as a brown color, ठीक है, that is covering the northwestern and northeastern part of India, and it is covered by the Himalayas, which are the young fold mountains of India. As I've already told you the reason behind the name young fold mountains. आफ्टर दिस आई हैव टोल्ड यू कि जब 22 डिग्री नॉर्थ पर इंडिया की साइज़ आती है, या इंडिया जब 22 डिग्री नॉर्थ मतलब यहाँ पर आता है, तो धीरे धीरे इंडिया का जो शेप है वो नैरो होने लगता है, ठीक है, सिकुड़ने लगता है, टेपर होने लगता है। और यहीं से जो अरेबियन सी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड इंडियन ओशियन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होने लग जाता है। एक है आपका अरेबियन सी और एक है आपका बे ऑफ बंगाल। अभी यहाँ पर जो लैटिट्यूड है, यहाँ का जो इंडिया का लैटिट्यूड है, उसका लेंथ कितनी बताई मैंने, उसकी ये ऐसे जाता है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 30 डिग्री है। और जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, वो इस तरीके से आता है इंडिया पे, और उसकी लेंथ भी कितनी बताई है? 30 डिग्री बताई है, मतलब सेम लेंथ है। पर इन दोनों के अंदर आपका जो अपीयरेंस है वो इसका छोटा होता है, जो लैटिट्यूड है उसका अपीयरेंस छोटा होता है। दिस इज़ ऑल्सो मैंशनड इन योर बुक। गो थ्रू योर बुक, गो थ्रू द मैप्स गिवन इन योर चैप्टर इन योर बुक, then you'll be able to clearly understand the latitude and the longitude and the Himalayan mountains mentioned in your book. In this video we have talked about India, its introduction and the location as well as the size of India. In the next video we are going to talk about India and its status in the world as well as its position in the world. Thank you.